श्लोक 18 अध्याय 2 भावार्थ इस नाशरहित अप्रमेय अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अगोचर नित्य स्वरूप शरीरी अर्थात आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी, तू युद्ध कर। आत्मा के सत्य को समझ लेना और उसके तथ्य और तत्व को जान लेना बहुत आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य मोह माया के जाल से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का प्रयास यही था कि अर्जुन जीवन के सत्य को समझे और विनाशकारी आकार या स्वरूप में स्थापित आत्मा के तत्व को समझे, जिससे मोहवश भ्रम से जागृत हो उसकी बुद्धि उचित निर्णय ले सके, और जब वो निर्णय ले तो उसका हृदय निर्मल हो। सांख्य दर्शन में लिखा गया है, जैसे दिशा के भूल जाने पर उसके बारे में पूछने सुनने जानने से ठीक दिशा का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु उसे देखे बिना भ्रम दूर नहीं होता, वैसे ही वाणी आदि के कहने सुनने से ही बंधन नहीं छूटता। भौतिक तत्वों से बना कोई भी आकार, स्वरूप या शरीर शाश्वत नहीं है। समय आने पर इसका नाश अवश्यंभावी है, पर शरीर में आत्मा रूपी जो तत्व है उसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्शनीय भी नहीं और दृश्य भी नहीं। वही परमपिता परमात्मा का अंश है जो सब में सब जगह वितरित होकर समय आने पर अपने उद्गम में जा समाता है। सांख्य दर्शन में इसे ईश्वर कहा गया है और आदि शंकराचार्य ने इसे विष्णु की संज्ञा दी है। इस्लाम धर्म वाले इसे अल्लाह और ईसाई धर्म वाले इसे गॉड कहकर मानते हैं। सिख धर्म वालों ने भी इसे एक ओंकार की संज्ञा दी है। तो कहा जा सकता है कि इस अनुभूति विशेष में एक ही भाव है, एक ही आत्मस्वरूप है। यहीं से सौर मंडल की और पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है, और जब कोई जीव जंतु या वनस्पति आदि जन्म लेते हैं तो उनमें भी प्राण स्वरूप यही ईश्वरीय तत्व या सच समाया रहता है। और जब तक ये सच उनमें है वे जीवित हैं। जैसे ही ये प्राण जीवधारियों या वनस्पति से पृथक होते हैं, वैसे ही सब कुछ शेष हो गया मानकर उसके स्वरूप को स्वयं ही अग्नि या मिट्टी को समर्पित कर देते हैं, या फिर प्रकृति स्वयं समय के साथ उसे पुनः प्रकृति में विलय कर देती है, ठीक मिट्टी के घड़े की तरह, जिसके अंदर भी और बाहर भी जो खालीपन है, जो भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है, उसके अंदर के खालीपन सकते हैं, उसे कोई नाम रूप या प्रयोग हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं, पर जैसे ही घड़ा टूटता है तो अंदर बाहर का भेद मिट जाता है। ऐसे ही शरीर में बसे प्राण हैं। प्राण के शरीर छोड़ते ही शरीर पांच भूतों में विलय हो जाता है और प्राण प्राणिक सत्ता में जा मिलते हैं। शंकराचार्य ने भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता, और आत्मा का विकास ठीक वैसे ही है जैसा कि घड़े और मिट्टी का। आत्मा जब शरीर छोड़ के अनंत में लीन होती है तो वो न तो किसी को जाते हुए दिखाई देती है, न ही विलय होते हुए ही, और न ही स्पर्शनीय है, पर वह है और जब तक किसी स्वरूप के संपर्क में थी, शरीर कर्मरत थे, बाद में जो शेष रहा वो अपने उद्गम तत्वों में जा समाया। यह एक शाश्वत सच है। यदि उपरोक्त तथ्य को समझने की कोशिश करें तो शरीर और आत्मा दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं, पर शरीर के शांत होने का अर्थ है आत्मा का उससे पृथक हो जाना, पर इससे आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वह अपने ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप में चली जाती है। दूसरी ओर शरीर निष्क्रिय रह जाता है, जिसे अंतिम संस्कार के रूप में पांच तत्वों को समर्पित कर दिया जाता है, और ये प्रक्रिया उसके अपने ही करते हैं। मोह बंधन सब देह तक ही सीमित थे और समय समय पर बनते बिगड़ते रहना देह की प्रक्रिया है जिससे ये बंधन बंधे थे। संक्षिप्त रूप में कहें तो कृष्ण अर्जुन को जीवन का सच बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देहधारी बंधु बांधव एक दिन शेष हो जाएंगे, इसलिए अर्जुन का व्यथित होना उचित नहीं। जो रूप रंग आकार से परे है वो नित्य है, अविनाशी है, वही सच है, अर्थात वही ईश्वर है, बाकी सब नाशवान है। जो प्रत्यक्ष है हम उसे समझकर उसकी व्याख्या कर उसकी चर्चा कर प्रमाण स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं, और यह ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, जो प्रमाणित है, वह निश्चित ही निर्मित और चर्चित है। हम उसे नाम दे सकते हैं, आकर दे सकते हैं, और ऐसा करने में प्रकृति सहायक होती है। वह आकर सीमित काल तक ही है।
दूसरी ओर आत्मा जो निराकार है पर उसे किसी ने नहीं देखा, जो सारे विश्व को चलायमान रखती है पर उसे कोई चला नहीं सकता, जो सबको अच्छे और बुरे कर्मों से परिचित कराती है पर उसके अपने कोई कर्म नहीं, कर्मफल नहीं, किसी अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे दूसरा शरीर धारण करने पर, कि ये देहधारी बंधु बांधव एक दिन शेष हो जाएंगे, इसलिए अर्जुन का व्यथित होना उचित नहीं। जो रूप रंग आकार से परे है वो नित्य है, अविनाशी है, वही सच है, अर्थात वही ईश्वर है, बाकी सब नाशवान है। जो प्रत्यक्ष है हम उसे समझकर उसकी व्याख्या कर उसकी चर्चा कर प्रमाण स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं और यह ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, जो प्रमाणित है वह निश्चित ही निर्मित और चर्चित है। हम उसे नाम दे सकते हैं, आकर दे सकते हैं और ऐसा करने में प्रकृति सहायक होती है, वह आकर सीमित काल तक ही है। दूसरी ओर आत्मा जो निराकार है पर उसे किसी ने नहीं देखा, जो सारे विश्व को चलायमान रखती है पर उसे कोई चला नहीं सकता, जो सबको अच्छे और बुरे कर्मों से परिचित कराती है पर उसके अपने कोई कर्म नहीं, कर्मफल नहीं, किसी अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे दूसरा शरीर धारण करने पर अमुक शरीर को ही मिलता है। आत्मा कर्मफल से परे है। कण कण में विभाजित हुए रूप आकार के कारण उसे भिन्न भिन्न नाम व संज्ञाएं प्राप्त हैं, पर अंत में वो जब अपने रूप में जा समाती हैं तो अपने अविनाशी स्वरूप से एकाकार हो जाती हैं। सारे बंधन, सारे पाप पुण्य से विरक्त हो एक सत्य के रूप में ही विलय हो एकाकार हो जाती हैं। इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, यहाँ शोक करने लायक कुछ नहीं है, जो है उसका विनाश तो पहले से निश्चित है। तुम अपने को दोषी या पाप का भागी मत समझो। सुंदर शब्दों ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद मैडम नीरा भसीन।